हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने एक गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 41 है। तो जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट को हम पहले एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ABC तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशो है 3:1। फर्म को बंद किया जा रहा है। फर्म को बंद करने के टाइम पर लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, लोन, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। एसेट्स के अंदर बैंक बैलेंस, कैश, डेटर्स, प्रोविजन भी है। स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर और सन्ड्री एसेट्स हमारे पास रखा हुआ है। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया ये आगे देख लेते हैं फर्म को बंद करने के टाइम पर। स्टेटमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1। ए, फर्नीचर लेके जा रहा है 8,000 रुपए में। डेटर्स लेके जा रहा है 1,82,000 रुपए में, पर सिर्फ बुक वैल्यू उन डेटर्स की है 2 लाख, मतलब 2 लाख के डेटर्स 1,82,000 रुपए में लेके जा रहा है। क्रेडिटर्स की जो 60,000 की पेमेंट है वो पार्टनर ए ने खुद कर दी है। स्टेटमेंट नंबर 2। बी, स्टॉक को लेके जा रहा है 70,000 रुपए में, कुछ सन्ड्री एसेट्स भी लेके जा रहा है 72,000 में। जो वो 72,000 में लेके जा रहा है वो एसेट्स की बुक वैल्यू का 90% है। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका रियलिटी में बुक वैल्यू है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, सी पार्टनर बाकी की जो भी सन्ड्री एसेट्स हैं उसको लेके जा रहा है 90% वैल्यू पर। ठीक है, और लेस 1000 डिस्काउंट, 1000 हमको और भी कम करना पड़ेगा। मतलब सी जितने में भी एसेट लेके जा रहा है उसका 90% करना है। 90% करने के बाद 1000 रुपए और कम कर देना। आगे उसने एक लोन की भी पेमेंट कर दी है। लोन ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हमारे पास एक लोन है 15,000 रुपए का। सी ने क्या किया है, लोन की पेमेंट तो की ही है 15,000 प्लस 300 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। ये इंटरेस्ट आपका पहले से बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो इंटरेस्ट का पेमेंट अब किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 4, रिमेनिंग डेटर्स जितने भी बाकी के डेटर्स हैं उससे सिर्फ 50% पैसा ही वसूल हो पाया है। स्टेटमेंट नंबर 5, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं 2700 रुपए, 2700। स्टेटमेंट नंबर 6, 40,000 हमने पे किए हैं वर्कमैन कंपनसेशन के, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है 30,000 का। तो अब आपने को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी थोड़ा ध्यान से डील करना है, क्योंकि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, देन हम लास्ट में बनाने वाले हैं बैंक अकाउंट। तो हम शुरुआत करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर जो भी एसेट्स हम सेल कर सकते हैं वो एसेट्स हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका स्टार्ट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। एसेट साइड के अंदर हमने क्या क्या ट्रांसफर करना है, पहले डेटर्स को, डेटर्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे 2,42,000, जबकि डेटर्स को लेकर जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजन हमको क्रेडिट साइड में लिखना होता है। ये बात हमने पीछे वाली वीडियोस में भी देखी है। तो डेटर्स को हमने बुक वैल्यू पे यहां पे ट्रांसफर कर दिया, उससे रिलेटेड प्रोविजन जो था मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। डेटर्स के साथ साथ आप क्या कीजिए, स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, इनकी भी वैल्यू आप यहां पे शो कर दीजिए। स्टॉक हमारा है 78,000 रुपए का, फर्नीचर 10,000 का, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 की। ठीक है, लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स 60,000 के, हमने किसी से लोन लिया हुआ है वो लोन भी आप लिख दीजिए 15,000 रुपए का। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा 30,000 का, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर हमको एक एडजस्टमेंट के अंदर लाइबिलिटीज दी हुई है। उस लाइबिलिटी की हमने पेमेंट की है। कितना पेमेंट किया है हमें, एडजस्टमेंट 6 के अकॉर्डिंग हमने वर्कमैन कंपनसेशन से लेकर रिलेटेड हमने 40,000 की पेमेंट की है। तो 40,000 की पेमेंट हमको यहीं पर लिखनी होगी जब भी हम लिखेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ए ने क्या किया है, ए पहले ए का मैटर सोल्व करेंगे,
फिर देखेंगे बी क्या क्या लेके गया है, फिर सी क्या क्या लेके गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 तीनों पार्टनर से रिलेटेड ही है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने पहले ए का मैटर सोल्व करना है। ए 8,000 रुपए का तो फर्नीचर लेके गया है, और देखिए डेटर्स कितने में लेके गया है, 1,82,000 रुपए के। ये डेटर्स का बुक वैल्यू कितना था, 2 लाख। ध्यान से देखिए एसेट साइड के अंदर हमारे पास टोटल डेटर कितने दिए हुए हैं, 2,42,000 के। 2,42,000 रुपए में से 2 लाख के डेटर तो कौन लेके गया है, ए, पर लेकर कितने में गया है, 1,82,000 रुपए के अंदर। ठीक है, तो 2,42,000 रुपए में से 2 लाख के डेटर्स ए लेके गया, पर इतनी रुपए के अंदर। तो हमने लिख दिया। और ए ने क्या किया है, 60,000 रुपए के क्रेडिटर्स की पेमेंट भी की है। क्या किया है, 60,000 की क्रेडिटर्स की पेमेंट भी की है। तो आप ये देख लीजिए पहले ए क्या क्या लेकर गया है। ए टोटल लेके गया है 1,90,000 रुपए की एसेट। इस 1,90,000 रुपए की एसेट्स ले जाने की वजह से हम ए की कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखा है कि जब जब कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस की एसेट्स लेके जाता है तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर हमने क्या लिखना है, बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितना लिखना है, टोटल 1,90,000 रुपए। प्लस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए ने फर्म की लाइबिलिटी को भी पे किया है। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को पे करता है तो फर्म क्या करती है, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। देखो 60,000 रुपए की लाइबिलिटी फर्म ने पे करनी थी, पे किसने कर दी, पार्टनर ने। पार्टनर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, पर फर्म क्या करेगी, उसको 60,000 रुपए देगी। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर 60,000 रुपए छोड़ देंगे। जनरल एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो अल्टीमेटली ए के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। हमने 60,000 रुपए उसको क्रेडिटर्स की पेमेंट के नाम पर हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, पार्टनर बी। पार्टनर बी की स्टेटमेंट को हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। पार्टनर बी देखते हैं, पार्टनर बी क्या लेके जा रहा है। पार्टनर बी स्टॉक लेके गया है 70,000 रुपए में, और सन्ड्री एसेट्स लेके गया है 72,000 रुपए में। जो सन्ड्री एसेट्स वो 72,000 रुपए में लेके गया है वो 10% बुक वैल्यू का रियलिटी में कम है। मतलब ये जो हमारे सामने जो 72,000 दिया हुआ है, ये 72,000 किसके इक्वल है, 90% के इक्वल है। अगर ये 72,000 90% के इक्वल है तो हम 100% चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये रियलिटी में इसकी जो बुक वैल्यू थी ये 80,000 थी। ये 80,000 रुपए के सन्ड्री एसेट्स को कितने में लेके गया है, 72,000 रुपए में लेके गया है। ये अपने को बात आगे काम आने वाली है। सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू की कितनी खत्म हुई है, 80,000। 80,000 की बुक वैल्यू वाली एसेट्स वो कितने में लेके गया है, 72,000 रुपए में लेके गया है। तो जब भी कोई पार्टनर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स को लेके जाएगा उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, यहां पर ए की कैपिटल को भी डेबिट कर देना है, सॉरी बी की। ठीक है, बी की 1,42,000 रुपए, क्योंकि 70 + 70 1,40,000 प्लस 2 1,42,000। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, सी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को कितने में लेके गया है, 90% बुक वैल्यू पे। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सन्ड्री एसेट्स हमारे पास है कितने की, सन्ड्री एसेट्स हमारे पास है 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए में से 80,000 की सन्ड्री एसेट्स तो बी लेके चला गया, कितने में, 72,000 में। बाकी सन्ड्री एसेट्स आपकी कितनी रह गई, वो रह गई बाकी 90,000 की। अब 90,000 की सन्ड्री एसेट सी लेके जा रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट बात बोली गई है। ध्यान से देखिए, सी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 90% पे लेके गया है, तो 90,000 का आप 90% करोगे तो अल्टीमेटली 81,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको भी कहा था ना कि 80,000 हमने बुक वैल्यू क्यों फाइंड आउट किया, हमारे काम आएगी, क्योंकि बी ने क्या किया था, 80,000 की सन्ड्री एसेट्स 72,000 रुपए में लेके गया। 72,000 हमको क्वेश्चन में गिवन था,
और रियलिटी में वो 80,000 की थी, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 80,000 हमारा यहाँ पे काम आया। 1,70,000 में से 80,000 बुक वैल्यू खत्म कर दो, बाकी रह गया 90,000 बुक वैल्यू। 90,000 बुक वैल्यू की सन्ड्री एसेट्स कौन लेके गया? सी लेके गया 90% के ऊपर। तो 90,000 का 90% आप करोगे तो कितना होगा? 81,000। आगे देखिए सी ने और क्या किया है। सी ने एक लाइबिलिटी की भी पेमेंट की है। सी ने लाइबिलिटी की पेमेंट की है, लोन 15,000 का लोन पे किया है, प्लस उसके ऊपर 300 रुपए का इंटरेस्ट भी पे किया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 को हम फिर से धीरे से एक बार आराम से स्टडी फिर से करते हैं। 81,000 रुपए में सन्ड्री एसेट्स लेके गया, प्लस 1,000 रुपए हमने कम करने हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,000 रुपए का हमने इसको देना है डिस्काउंट। तो एसेट्स लेके गया तो आप सी की कैपिटल को भी क्रेडिट कर दीजिए, कितने से? 80,000 से। प्लस सी ने क्या किया? फर्म की लायबिलिटीज को पे किया है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। 15,000 प्लस 300, 15,300। 15,000 का उसने लोन पे किया है, प्लस 300 रुपए का उसने इंटरेस्ट पे किया है। तो अब तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी तीनों एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट रेक्टिफाई होगा, 1,90,000 और 60,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग सिर्फ 1,42,000, सिर्फ बी की बात। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग 80,000 का अमाउंट और ये 15,300 का अमाउंट हमारा, ये दोनों का दोनों अमाउंट क्लियर हो जाएगा। आगे अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, रिमेनिंग डेटर्स। डेटर्स टोटल थे 2,42,000 के, उसमें से 2 लाख के डेटर कौन लेके गया था? एक ए लेके गया था। कितने में? 1,82 में। हमें क्या मतलब 1,82 में लेके गया तो लेके गया, पर बुक वैल्यू कितनी खत्म होगी? 2 लाख। बाकी के डेटर कितने रह गए? 42,000। बाकी के डेटर से कितना पैसा रिसीव हो रहा है? 50%, मतलब 21,000 रुपए। तो 21,000 रुपए आपके पास डेटर से कैश आ जाएगा, या लगा लीजिए कि आपको यहां लिखना है बाय बैंक अकाउंट। कितना? 21,000। किस वजह से आया? ये डेटर्स की वजह से आया। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं। यहां पे लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, कितना? 2700। आगे देखिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम पर हमने क्लेम भी पे किया है, कितना? 40,000। तो वो 40,000 भी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अब तक रियलाइजेशन अकाउंट की एक एक आइटम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एसेट्स को ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया। ए जितना लेके गया, जितना पे किया लिख दिया, बी जितना लेके गया लिख दिया, सी ने जितना पे किया लिख दिया, सी जितनी एसेट लेके गया लिख दिया, डेटर से पैसा वसूल हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम पास किया, पे किया, वर्क और हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 2700 रुपए के, हमने लिख दिए। तो यहां तक हमारा क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट का डाटा हमने फीड कर दिया है। अब हमारा मेन टास्क क्या रह गया है? हम क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, टोटल लगाकर देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो हम जल्दी से अभी कैलकुलेटर की हेल्प से क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डेबिट साइड का टोटल। 2,42,000, 78,000, डेबिट साइड का टोटल आ गया है 6,18,000। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अब क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल आया है 550, 5.5 लाख। मतलब क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड बड़ी है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड बड़ी आ गई है, क्रेडिट साइड कम आ रही है। ये साइड छोटी है, मतलब इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अपने पास लॉस आएगा। तो 555 यहां का टोटल है। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है? 68,000 रुपए का लॉस आ रहा है। 68,000 का लॉस क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। तीनों पार्टनर्स का रेशो क्या है? तीनों पार्टनर का क्वेश्चन के अंदर रेशो दिया हुआ है 311। तो 68,000 रुपए का लॉस आप क्या कर दीजिए? तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। 68,000 का लॉस आ रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। तीनों पार्टनर्स में हम 3, 1 और 1 में डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। तो 68,000 का ए को मिलेगा 40,800, 68,000 का बी को मिलेगा 13,600, सी को मिलेगा 13,600। 68,000 को अब 311 के अंदर डिवाइड कर देना, तो तीनों का लॉस आ जाएगा, ए को मिलेगा इतना, बी को इतना, सी को इतना। तो 68,000 का लॉस हमने डिवाइड कर दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट की दोनों साइड का टोटल आपको पता चल जाएगा, 6,18,000 लगा लेना। दोनों साइड हमको क्या लगानी है, अंडरलाइन लगानी है। कितना टोटल लगा के, 6,18,000 रुपए लिखकर। अब हमारा क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्वेश्चन के अंदर अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप ये देख लीजिए कि बैलेंस शीट के अंदर तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं ओपनिंग कैपिटल से। तो तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में गिवन है 2,75,000, बी की है 1,00,000, सी की है 70,000। क्रेडिट साइड से हमने ओपनिंग कैपिटल की हेल्प से हमने तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शुरू किया। अब आपने क्या देखना है, पार्टनर्स जो जो लेकर गए हैं बिजनेस से एसेट्स, अगर वो एसेट्स लेके गए हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर देखिए ए का 1,90,000 डेबिट में, 1,42,000 डेबिट में, 80,000 डेबिट में, क्योंकि ये बिजनेस की क्या लेके गए थे, एसेट्स को। पर हमने यहां पे क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप ये देखिए इन्होंने फर्म की तरफ से क्या क्या पे किया। ए ने पे किया था, ए ने क्या पे किया था फर्म की तरफ से, 60,000 रुपए की क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी। सी ने पे किया था बैंक का लोन प्लस इंटरेस्ट, तो सी का 15,300। ठीक है, तो यहां पर दोनों आइटम इकट्ठी भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, 2 बार मैंने लिख दिया। और स्टार्टिंग में हमने यहां लिखना था बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस से शुरू किया ना, तो बैलेंस बीडी से हमने स्टार्ट किया। ए ने फर्म की लाइबिलिटी को पे किया, सी ने भी पे किया। ए फर्म की प्रॉपर्टी को लेके गया, बी भी लेके गया, सी भी लेके गया, तो उनकी कैपिटल मैंने इतने इतने से कम कर दी। प्लस अब देखिए पार्टनर्स को तीनों को लॉस मिलने वाला है, 40,800, 13,600, 13,600। तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस की वजह से 40,800, 13,600, 13,600। हमने तीनों पार्टनर के क्रेडिट में भी अमाउंट डाल दिया, डेबिट में भी अमाउंट डाल दिया। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए कि क्या पार्टनर को कुछ क्रेडिट में या डेबिट में हमने कुछ और लिखना हो, नहीं लिखना है तो क्या कीजिए, क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल आप इक्वल कर दीजिए। तो क्रेडिट ए का टोटल निकाल लेते हैं पहले, 2,75,000 प्लस 60, ये आ गया 3,35,000। 3,35,000 में से ए की ये डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए, 1,90,000 माइनस हो गया और 40,800 माइनस हो गया। तो हमने क्या करना है, ये क्रेडिट में से आप डेबिट को माइनस कर देना। डेबिट करने के बाद ए का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है इतना। फर्म क्या करेगी, ए को फाइनल पेमेंट कर देगी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइनल पेमेंट, क्योंकि ए के क्रेडिट में से मैंने ये डेबिट के सिर्फ ये 2 बैलेंस माइनस किए थे। ए को फर्म ने पे करना है 1,04,200 रुपए, 1,42,100 रुपीज। ए का हो गया फाइनल। बी का देखते हैं अब, बी के क्रेडिट में कितना है, 1,00,000, जबकि बी के डेबिट में देखिए ज्यादा है कुछ। बी से हमने लेने हैं 1,42,000 प्रॉपर्टीज ले जाने की वजह से, प्लस 13,600 का लॉस हमने लेना है। तो टोटल हमने उससे लेने हैं, इन दोनों का टोटल बता रहा हूं मैं आपको, 1,55,600 रुपए। ठीक है, 1,55,600 इसके डेबिट में है, जबकि फर्म ने इसको देने हैं 1,00,000। तो अल्टीमेटली फर्म क्या करेगी,
इससे 55,600 रुपए मंगवा लेगी। तो यहां पे अल्टीमेटली बी पैसे लेकर आने वाला है। कितने लेकर आने वाला है? 55,600। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। 1,42,000 की तो देखो ये एसेट्स ही लेके गया, प्लस 13,600 का फर्म ने इसको लॉस देना है, तो फर्म ने इससे 1,55,600 रुपए लेने हैं, जबकि देना है 1,00,000। तो फर्म क्या करेगी? इससे 55,600 मंगवा लेगी। इसी तरह से हम सी का भी चेक करते हैं। सी के डेबिट में है 80,000 प्लस 13,600, जबकि हम क्रेडिट साइड का अभी टोटल माइनस कर देते हैं, तो इसका भी पता चल जाएगा कि फर्म ने इससे क्या मंगवाना है। तो फर्म इससे मंगवाएगी 8300 रुपीज। तो फर्म इससे भी 8300 रुपए मंगवाने वाली है। ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट बी से इतना पैसा मंगवाना है, सी से इतना मंगवाना है, क्योंकि सी का भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो फाइनल इनसे भी मंगवा लेगी। इसके बाद आप क्या करना, सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट का टोटल करके दोनों साइड डबल अंडरलाइन कर देना। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट टारगेट की ओर। नेक्स्ट टारगेट है हमारा बैंक बैलेंस रेडी करना, बैंक अकाउंट रेडी करना। तो आप क्वेश्चन में ये देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ओपनिंग बैंक अकाउंट कितना है। हमारे पास टू बैलेंस बीडी, हमारे पास पहले से ही 52,000 रुपए रखा हुआ है। फर्म को बंद करने के टाइम पर हमें या तो बैंक अकाउंट रेडी करना होता है या कैश अकाउंट रेडी करना होता है। अगर आप बैंक अकाउंट रेडी कर रहे हो तो हमने यहां पर भी सारी की सारी पेमेंट्स बैंक अकाउंट की हेल्प से की है। यहां पे भी बैंक अकाउंट लिखा है, यहां पे भी बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। और अब क्वेश्चन में ये देखो कि अगर एसेट साइड के अंदर बैंक अकाउंट के अलावा हमारे पास कैश भी रखा हुआ था, तो आप क्या करोगे? फर्म को बंद करने के टाइम पर हम ये मानकर चलेंगे कि हमने वो कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो आप यहां लिख देना टू कैश अकाउंट, मतलब बैंक में हमने ये कैश डिपॉजिट करा दिया। हमारे पास कैश कितना रखा हुआ था? 10,000। ये 10,000 आप डेबिट में लिख दीजिए। फर्म को बंद करने के टाइम पे हमको मान लो बैंक अकाउंट बनाना है, और उस वक्त फर्म को बंद करने के टाइम पर आपके पास कैश भी रखा हुआ है, तो वो कैश आप क्या कीजिए? बैंक में मान लीजिए जमा करा दीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कैश ऐसा समझ लो कि बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आया था। डेटर्स की वजह से हमारे पास 21,000 रुपए आए। यहां पे क्या लिखना है? टू रियलाइजेशन अकाउंट आए। और देखो हमने पेमेंट कहां कहां की, 2700 रुपए के हमने एक्सपेंस पे किए, 40,000 रुपए का हमने वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम क्लियर किया, ए की कैपिटल की फाइनल पेमेंट की हमने 1,42,000 रुपए, प्लस अब ध्यान से देखिए हमने बी और सी से पैसा मंगवाया है, तो फर्म के पास पैसा आया होगा 55,600 और 8300 रुपए। क्वेश्चन के अंदर जब भी आप बैंक अकाउंट रेडी करोगे, तो बैंक अकाउंट को रेडी करते हुए आपने रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को बहुत ध्यान से देखना होता है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाता है कि पैसा कहां पर था, कहां कहां से आया, कहां कहां गया। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी है, अगर तीन आइटम्स को अगर आप ध्यान से देख लेते हो, तो हमको बैंक अकाउंट बनाने के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो बैंक का बैलेंस पहले से रखा हुआ था, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, डेटर से 21,000 आए, 55,600 बी से मंगवाए हैं फर्म से ने, सी से मंगवाए 8300, 2700 के एक्सपेंस पे किए, 40,000 की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे किया, ए के कैपिटल की फाइनल पेमेंट की बैंक ने 1,42,000 रुपए। अगर अब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल अगर हमारा इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन करने में हमने कहीं पर गड़बड़ नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल एक बार लगा के देख लेते हैं, क्योंकि हम सारी आइटम्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्रेडिट का टोटल, डेबिट का देखते हैं हम, 52,000 प्लस 10 प्लस 21 दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट में बनाने में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, यहां पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और बैंक अकाउंट भी हमारा कंप्लीट आ गया, दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसका मतलब है कि फर्म के पास जो पैसा रखा था प्लस आया, हमने एग्जैक्ट अच्छे से सबको फाइनल पेमेंट कर दी।
फर्म के पास अब 1 रुपया भी नहीं है। बैंक अकाउंट दोनों साइड इक्वल होने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन करने में हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है और डेफिनेटली हमारी फर्म बंद हो चुकी है। तो ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले आप इक्वेशन को बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप रीड करना और स्टेप बाय स्टेप हमको एक काम करना होता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।